समझ नहीं पाए परिवर्तन की बात को। बेहद के बाप ने इशारे दिए कि परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है। लेकिन क्या होता है भैया, एक जो मीडियम होता है ना बीच में, ऊपर से रेस, गॉड रेस से यहाँ पे काम जी चल रहा है। हाँ जी। जी, ये क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। तो गॉड रेस से ये काम चल रहा है। तो गॉड की रेस को पकड़ने वाला जो मीडियम होता है ना बीच में, वो मीडियम अगर उस बात को ठीक से पकड़ नहीं पाता ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उस अर्थ को वो ठीक से पकड़ नहीं पाते। तो उसमें उन्होंने, बेहद के बाप ने जो चीज़ें दी, जो इशारे दिए, उन इशारों को समझ नहीं पाए, है ना। तो उन्होंने जैसे बोला, उन्होंने कई जगह, बेहद के बाप ने कई जगह उन्होंने इशारे दिए कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है ना। तो बेहद की बात तो बेहद ही होगी ना। आज साइंस भी तो प्रूव कर रहा है ना कि बेहद की दुनिया कितनी बड़ी है, लिमिट से बाहर है, इनफाइनाइट है। इतनी इतनी बड़ी, पूरे मल्टीवर्स तक की अगर हम बात करते हैं तो भी वो इनफाइनाइट हो गया। हाँ। है ना। और उससे भी ऊपर की का ज्ञान अगर हमें दादाजी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आज की डेट में हमें बापूजी समझा रहे हैं वो चीज़ें जिस पे आज साइंस भी स्टैंप लगा रही है। आज स्टैंप लगा रही है उस चीज़ पर भी, जो चीज़ हमको बापूजी ने कितने सालों पहले पढ़ाई है, हमें पढ़ा दी, उस चीज़ पर आज साइंस स्टैंप लगा रही है खाली, है ना। ये तो साइंस से भी परे की नॉलेज दे कौन सकता है, कौन दे सकता है ना। ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में डालनी होगी ना, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ना। तो इस तरीके से जो बेहद के बाप का ज्ञान जो शुरू हुआ 198 करोड़ साल से शुरू हुआ। ब्रह्मा का एक पराग जा चुका था और दूसरे पराग में भी 198 करोड़ साल निकल चुके थे। उस समय पे ये जो है ना काम शुरू हुआ। तो बेहद के बाप ने ये पूरा ड्रामा जो है ना उन्होंने शुरू किया था। तो उन्होंने देखा कि ये जो मल्टीवर्स है ये बहुत नीचे की ओर जा रहा है। ये मल्टीवर्स की जो क्रिएशन हुई थी वो 100 कला में हुई थी, ठीक है। और 100 कला से जो हमारा मल्टीवर्स था वो -100 कला तक पहुंच गया। तो -100 कला तक पहुंच गया था। हमारा यूनिवर्स भी बहुत गिर चुका था, हमारे ब्रह्मांड भी बहुत गिर चुके थे, हमारी गैलेक्सी भी बहुत नीचे आ चुकी थी और हमारी धरती भी बिल्कुल पाताल लोक समेत पूरा नीचे जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा जो गिरावट थी ना, इवन ये भी नज़र आ रहा था कि सभी देवी देवता जो है वो मनुष्य बन गए, है ना। ये सारी चीज़ें चल रही थी। शिव भी यहाँ का जीव बन चुका था, यहाँ तक की कंडीशन आ गई थी। तो बेहद के बाप अलमाइटी अथॉरिटी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि भाई बचाना पड़ेगा, क्रिएशन तो उन्हीं की है सारी। तो उन्होंने सोचा कि बचाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर आकारी रूप में उन्होंने सारे काम किए अपने। सबसे पहले तो वो निराकार रूप में उन्होंने क्रिएशन की 108 की अपने जैसे, बिल्कुल बेहद के बाप के जितने पावरफुल बच्चे, 108 बच्चों को उन्होंने क्रिएट किया अपने ही ब्रह्मांड के परम धाम पे उन्होंने क्रिएट किया। तो उनकी क्रिएशन के बाद में फिर उन्होंने कई सारे काम उनसे करवाए 108 से। और उसके बाद में कुछ समय के बाद में उन्होंने 1000 की भी क्रिएशन की, 15 लाख साल पहले उन्होंने उनकी भी क्रिएशन की, क्योंकि ये काम थोड़ा आगे बढ़ाना था। और काम क्या होता है, काम करने का ना एक मैनिफेस्ट होता है कि जैसे इस धरती का जो एक कायदा है ना उसी के अकॉर्डिंग काम चलता है। तो धरती पे जिस समय पे विष्णु जी का अवतार का समय था, जैसे विष्णु जी राम के रूप में उनको अवतार लेना था, तो विष्णु जी क्या करते हैं, अपना एक सेल डाल देते हैं राम के अंदर कि राम का अवतार है, अब उनका सेल जो है वहाँ पे काम करेगा, राम का अवतार लेकर के वो धरती पे जाएंगे। तो उसी समय पे क्या होता है कि जो बेहद का बाप है ना, कहते हैं बेहद का बाप गुप्त रूप से काम करते हैं। बाप है गुप्त, दान मान मर्तबा सब है गुप्त। ब्रह्मा कुमारी गुप्त नहीं है, बाप गुप्त है। बाप गुप्त कौन है, बाप कौन है, बेहद का बाप, वो गुप्त है। तो उन्होंने गुप्त रूप से काम करना है। और एक्चुअल में जितनी भी बड़ी से बड़ी पावर होंगी ना, वो उनके सारे काम गुप्त रूप से ही होते हैं। वो तो या अपने रूप से काम करवाते हैं या अपने सेल से काम करवाते हैं। इवन आप ये देखिए ना, विष्णु जी जो इस धरती की छोटी सी पावर है, वो भी अपना एक सेल डाल करके काम कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए बेहद के बाप तो कितनी 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 ऊंची मतलब अलमाइटी अथॉरिटी वाली जो सोल है वो किस तरीके से काम करवाएगी यहाँ पे। तो उन्होंने अपना, विष्णु का जब अवतार का समय आया राम के टाइम पर, तो उन्होंने अपना एक सेल राम में डाला, आकारी रूप में आकर के उन्होंने अपना एक सेल डाला राम के अंदर कि आज से 8,69,000 साल पहले जब राम राज्य आया तो राम के समय पे उन्होंने अपना एक सेल डाला कि चलो भाई धरती पर जो है ना थोड़ा सा जो राम को बोला जाता है ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादाएं स्थापित होंगी।
जो देवी देवता मनुष्य बन रहे हैं, थोड़ी मर्यादाएं स्थापित होंगी, जो मर्यादाएं लोगों की गिर रही हैं, जो सब पतन की ओर जा रहे हैं या सब नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं, तो थोड़ी मर्यादाएं वहाँ की सुरक्षित की जाएंगी। अच्छा, तो उस समय पे थोड़ा सा काम कंप्लीट नहीं हो पाया। पहला ये एक्सपेरिमेंट था बेहद के बाप की तरफ से, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। मैं आपको धीरे धीरे उस सीक्वेंस को बताती हूँ कि किस तरीके से बेहद के बाप का काम हुआ जी। तो बेहद के बाप ने पहला काम ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैं अपना एक सेल डाल देता हूँ और विष्णु का अवतार हो रहा है तो एक सेल उनका भी जाएगा और ये इस तरीके से काम हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो मर्यादा की धरती जो है राम राज्य आ जाएगा और धरती जो है वो सुधर जाएगी। क्योंकि उनको इतना एहसास उस समय पे नहीं हो पाया था कि धरती जो वो -100 कला में आ चुकी है, हमारा मल्टीवर्स -100 कला में आ चुका है। इतना एहसास उस टाइम पर उनको, डाटा तो मिल रहे थे उनको ऊपर से, 1000 को उन्होंने भेजे हुए, 108 को उन्होंने भेजे हुए थे, उनको सारे डाटा मिल रहे थे, लेकिन उस समय पे प्रॉपर उनको वो चीज़ नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने हल्की सी नॉलेज, हल्का सा अपना एक्सेल निकाल के थोड़ी सी पावर भेज दी कि शायद इससे काम हो जाएगा। चलिए, वो पहला एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया। राम के जाने का समय आया तो राम जो है वो चले भी गए, अपना देह छोड़ा उन्होंने, और वो आज हमें सबको पता है कि वो मनुष्य के रूप में है। अच्छा, उसके बाद में जब सेकेंड टाइम आया विष्णु का अवतार का कृष्ण के रूप में, आज से लगभग 5000 साल पहले, तो कृष्ण के रूप में जब विष्णु ने अपना एक सेल डाला, उस समय पे बेहद के बाप ने सोचा कि जब कृष्ण जो जा रहे हैं उनके साथ में उन्होंने थोड़ा और पावर भेजी, अपना एक रूप भेजा उस समय पे उन्होंने, बेहद के बाप ने। तो उन्होंने अपना एक रूप भेजा, प्लस जो 108 उन्होंने क्रिएट किए हुए था ना, उन अपनी उस क्रिएशन को जो बिल्कुल बाप समान थी, बहुत पावरफुल थी, है ना, तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी क्रिएशन भी भेज दी, 108 भी, 1000 और 9 लाख भी उसी समय क्रिएट किए। 5000 साल पहले 9 लाख भी क्रिएट किए और ज़्यादा पावर, और 16000 भी उसी समय पे उन्होंने क्रिएट किए बेहद के बाप में। तो ये हम सब जितने भी बच्चे हैं ना, बेहद के बच्चे, अपने बीके के बच्चे, पीबीके के बच्चे, बेहद के बच्चे, वी ऑल आर फैमिलीज, हम एक ही बाप के बच्चे हैं, बेहद के बाप ही हमारे क्रिएटर हैं। तो हम सब फैमिली हैं जी। तो हम लोग अलग नहीं हैं, बस खाली इतना सा एहसास है खाली कि कुछ बच्चे ज्ञान को समझ पाए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, बस वही डिफरेंस है, बाकी तो हम एक ही बाप के बच्चे हैं। ये चीज़ हमको समझनी होगी अब, है ना। तो फिर बेहद के बाप ने क्या किया कि कृष्ण के टाइम पर फुल पावर उन्होंने लगा दी, ठीक है। 16000 भी क्रिएट कर दिए, 9 लाख भी क्रिएट कर दिए, और 108 को भी उन्होंने भेज दिया। अच्छा, उस समय पे 5000 साल समय के टाइम पर परम तत्वों वाली दुनिया थी। समय इतना गिरा हुआ नहीं था, थोड़ा परम तत्व थे उस समय पे। तो परम तत्वों वाली दुनिया से द्वारिका बनाई गई, जैसे लाइट की दुनिया थी, स्वर्ण है ना। बाद में ही तो वो जो सोने की द्वारिका बनी, तो सोना ही तो है जो वो परम तत्वों का स्थूल रूप बना। पहले परम तत्व गोल्डन लाइट के रूप में था। वो गोल्डन लाइट ही जब नीचे गिरते गिरते आज समुद्र में मिल रहे हैं ना, उसके साक्ष्य समुद्र के अंदर सोने की द्वारिका मिल रही है। तो वो सोना कैसे बना? सोना वही परम तत्वों का लाइट रूप का स्थूल रूप है एक तरीके से, है ना। तो वो काम इन्होंने बेहद के बाप ने उस समय पे पूरी ताकत उन्होंने उस समय पे लगा दी कि भाई पूरा जो है सब लोग जाएं और स्वर्ण युग ले आए। किस लिए भेजा? कि स्वर्ण युग ले आए, परम तत्वों की दुनिया में आ जाएंगे। तत्वों में चले गए हैं, अब ये तत्वों से कन्वर्ट होकर के परम तत्वों की दुनिया आ जाए, स्वर्ण युग आ जाए। इसके लिए कृष्ण पहले रामराज में ट्राई किया, अब कृष्ण के टाइम पर इन्होंने ट्राई किया। सेकंड ट्राई यहाँ हुआ। पहला ट्राई 8,69,000 साल पहले हुआ। दूसरा ट्राई उन्होंने किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है भैया। ये इतना विशाल काम है, इतना बेहद का काम है कि सोच से भी परे है। सोच से भी परे, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी कोई काम हो सकता है कि तत्वों का से परम तत्वों में परिवर्तन, परम तत्वों से महातत्वों में, महातत्वों से परम लाइट में कन्वर्ट होना। सोच भी नहीं, सोच से परे की चीज है। और ना ही कोई ऐसा ज्ञान दे सकता है, ना कोई ऐसा प्रोसीजर बता सकता है, ना कोई ऐसा तरीका बता सकता है। इस तरीके की बातें बेहद के बाप ने, इस तरह का ज्ञान जो उनको बताया। तो सेकेंड टाइम जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट हुआ, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उन्होंने कृष्णा के साथ में किया।
अच्छा, कृष्णा के टाइम पर भी क्या हुआ कि जो कृष्णा थे उन्होंने महाभारत का युद्ध हुआ उस टाइम पर। तो जो महाभारत के समय पर उनकी परिवार के अंदर ही 16,108 रानियां जो थी उनसे उनका विवाह हुआ एक तरीके से, है ना। तो उन्होंने अपने 16,108 रूप निकाले, ठीक है। तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण थे कृष्णा, और विष्णु की पावर भी उनके साथ में काम कर रही थी, विष्णु का सेल भी काम कर रहा था, प्लस बेहद के बाप का रूप उनके साथ काम कर रहा था। रूप भी कब तक काम करता है कि जब हम बचपन देखते हैं कृष्णा का, अगर हम देखते हैं तो कृष्णा के बचपन की बात अगर हम देखते हैं तो उन्होंने बचपन में ही 12 साल की आयु तक ही उन्होंने सारे जितने भी चमत्कार करने थे ना उस समय पे किए उन्होंने। पूतना को मारा बहुत छोटी आयु में ही, दूध पीते बच्चे थे, पूतना को उन्होंने खत्म किया। जरासंध को मारा, कंस को भी शायद 11 या 12 साल की आयु में उन्होंने खत्म किया था ना। और उसके बाद में बड़े बड़े जो असुर थे, शिशुपाल था, इनके सबके वध जो है ना उन्होंने बहुत छोटी आयु में ही सब किए, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब हम थोड़ा हमारी खुद की अवस्था गिरती, अपने ही कुल का विनाश करवा दिया, उनको भी एहसास हो गया मेरे ही कुल में असुर आ गए हैं, अपने ही कुल का उन्होंने विनाश करवाया, ठीक है। लेकिन जिस समय पे महाभारत के काल में जब जो अर्जुन थे वो थोड़ा विचलित हुए ज्ञान से, या वो पूरी दुनिया को बेहद के बाप ने एक इशारा देने की कोशिश की कि कृष्णा के थ्रू मैं गीता का ज्ञान देता हूँ, उस गीता के ज्ञान को सुन के समझ के जो 33 कोटि मनुष्य बन गए हैं, G2 से भेजे थे वो भी मनुष्य बन गए हैं, जो राम के साथ में भेजे थे वो भी सारे मनुष्य योनि में आ चुके हैं, जो राम था वो भी मनुष्य योनि में, कृष्ण भी मनुष्य योनि में, कृष्ण के साथ में ये 18 अक्षौहिणी सेना पूरे सब मनुष्य योनि में जा रहे हैं। तो क्या पता ये पूरी मनुष्य योनि जो सुनेगी गीता के ज्ञान को, तो गीता क्या है? जीवन जीने की कला। इस तरीके से बेहद के बाप में गीता का भगवान उन्हीं को बोला जाता है, वो है गीता के भगवान। बेहद के बाप ने बीच युद्ध में जिस समय पे कृष्णा के मुख का आधार लेकर के उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जो आज आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं कि जो उसको नहीं मानता हो। हर धर्म, हर जात समाज जो है ना, हर चीज से परे होकर के गीता को सर्वोपरि माना जाता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता को बोला जाता है। ये ज्ञान बेहद के बाप ने दिया। तो मुरलियों में आता है ना भैया कि बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करो। अब आप बताइए कि गीता का भगवान, अगर हम शिव बाबा को मानेंगे कि शिव बाबा गीता का भगवान है, जैसे कि मैं भी पहले मानती थी कि गीता का भगवान, तो अब मुरलियों में आ रहा है कि गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करो। तो शिव बाबा तो निराकार रूप में, उनको कैसे प्रत्यक्ष करूं? ये प्रश्न आता मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं शिव बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करूं। तो क्योंकि समझ नहीं आ पा रही थी ना उस समय पे, इसलिए ये प्रश्न आया दिमाग में। तो फिर चलिए, उस समय पे जो बेहद के बाप ने वो ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान, वो कृष्ण के मुख का आधार लेकर के दिया उन्होंने। जैसे बाद में अर्जुन ने भी पूछा कि कृष्ण से कि भैया आपने जो बेहद का ये जो पूरा गीता का ज्ञान दिया वो आप मुझे दोबारा से सुनाइए। तो कृष्ण ने कहा कि कौन सा ज्ञान, मुझे तो याद नहीं है कुछ भी। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जैसे गुलजार दादी हैं, है ना। अब जैसे दादा लिखराज जी थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, प्रवेश नहीं करते थे, सॉरी प्रवेशता नहीं है, गॉड रेस से वाणी चल रही है, ठीक है। तो उनकी रेस, शिव बाबा की भी रेस आती है। आज जैसे ब्रह्मा कुमारी में किस तरीके से काम चल रहा है वो हम थोड़ा सा उसको क्लियर करेंगे कि जैसे ब्रह्मा बाबा थे वो कृष्ण वाली आत्मा थे। ये तो सबको, इनको बेहद के बाप को क्लियर हो गया था कि हाँ भाई ये कृष्ण वाली आत्मा है। तो और ये मनुष्य बन चुके हैं इस समय, ठीक है। तो उस समय पे बेहद के बाप भी उनको इशारे देते थे, गॉड रेस से वाणी चलती है, गॉड की रेस से वाणी चल रही है। और शिव भी, क्योंकि हम इस धरा पर हैं और शिव जो है वो इस धरा के मालिक हैं, तो शिव का भी एक अथॉरिटी लेवल है, वो भी कृष्ण को अपने आधार से वाणियों में जो है उनको ज्ञान देते थे। तो शिव जो थे वो भी इशारे दे रहे हैं और ब्रह्मा बाबा जो हैं वो उनको सुन रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा के कान सुनते थे डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि वो रेस थी, गॉड की रेस से भी और शिव की भी रेस से वाणी चल रही है। तो ब्रह्मा बाबा के कान सुनते थे और ब्रह्मा बाबा का मुख बोलता था। अच्छा, ठीक है। इसीलिए वाणियों में भी कई जगह बोला कि ब्रह्मा बीच में टांग अड़ाता है। हाँ,
मुरलियों में सेंटेंस आता है। मैं बड़ा हैरान हो ये गई दादा सुन बन के करके। बैठा हुआ है। हाँ, दादा बन के बैठा हुआ है, ब्रह्मा बीच में टांग रहा था। मैं बड़ी हैरान हुई कि ऐसे कैसे बोला इसमें वाणी में, है ना। और भी बहुत सारी चीजें कि ब्रह्मा की फोटो भी नहीं रखनी, फोटो रखोगे तो तुम फंस पड़ोगे, ये भी बोला। अच्छा। उसमें वाणी में बहुत सारी चीजें ऐसी बोली हुई हैं। इवन ये भी बोला कि ब्रह्मा विष्णु शंकर बेबी बर्थ बुद्धि। नॉट ए पेनी, हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर बर्थ वर्त नॉट ए पेनी। अब भाई जी आप सोचिए, शिव बाबा तो ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि शंकर उन्हीं का अवतार है, तो बर्थ नॉट ए पेनी क्यों बोलेंगे वो शंकर को? नहीं बोल सकते। ब्रह्मा खुद के लिए बर्थ नॉट पेनी बोल नहीं सकता। बोल कौन रहा है वहां पर? बेहद के बाबा, बेहद के बाप। बेहद के बाप ने जब देख लिया ब्रह्मा विष्णु शंकर बर्थ नॉट ए पेनी, इनसे कोई काम नहीं हो पा रहा, तब उन्होंने ये महावाक्य दिया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर बर्थ नॉट ए पेनी। एक दूसरा भी पॉइंट है ना जिसमें बेबी बुद्धि कहा गया। हाँ, ब्रह्मा है बेबी बुद्धि, हाँ। ये भी बोला गया। ब्रह्मा की फोटो नहीं रखनी, नहीं तो तुम फंस पड़ोगे, ये भी बोला गया। कई कई सेंटेंस ऐसे थे जो जो सोचने पर विवश करते थे, जो लगता था ये कोई और बोल रहा है, ये शिव बाबा तो नहीं बोल सकते, ये ब्रह्मा बाबा भी नहीं बोल सकते, ये कौन बोल रहा है? तो वो इशारे बेहद के बाप की तरफ से आ रहे थे, अव्यक्त इशारे थे। बाप जो हैं, बेहद के बाप हमेशा ब्राह्मणों से, जो ब्राह्मण है ना, हम बेहद के बच्चे हैं, सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार है हमारा, तो ब्राह्मणों से इशारे से बात करते हैं, अव्यक्त इशारे से, क्योंकि वो अव्यक्त है ना, आकारी रूप में है बेहद के बाप, तो वो अव्यक्त इशारों में हमको ज्ञान देते हैं। इस तरीके से उन्होंने हमको ज्ञान दिया। अब इसमें क्या हुआ कि बीके में चलते चलते इन्होंने, जब दादा लेखराज जी 1969 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो 1969 में शरीर छोड़ने के बाद में जब गुलजार दादी ने का रथ लिया उन्होंने, तो गुलजार दादी का रथ जब लिया दादा लेखराज जी ने, तो अब दादा लेखराज जी क्या करते थे 1969 के बाद में? सबसे पहले दादा लेखराज जी जो थे वो प्रवेश करते थे गुलजार दादी में, राइट। तो गुलजार दादी को प्रवेशता का पता चलता था, देख के पता सबको लगता है झटका आया, आवाज भी बदल जाता था, आवाज भी बदल जाती थी, झटका भी आता था उनको। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो थे वो मनुष्य रूप में ही थे, तो वो मनुष्य के रूप में ही, आकारी रूप में वो उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्लस एक चीज और थी कि गुलजार दादी को कभी भी सुनाई नहीं पड़ता था। अच्छा। वाणी उनको सुनाई नहीं पड़ती थी। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा, हाँ। वो गॉड रेस से ले लेते थे, तो सुनाई तो उन्हीं को पड़ रहा है, रेस तो आज भी उनके ऊपर पड़ रही है। मैं बताऊंगी आपको ये किस तरीके से कितना रहस्यमय है कि रेज आज 1969 के बाद में ज्ञान शरीर छोड़ने के बाद में आज वो सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, आकारी रूप में बैठे हैं, तो भी अव्यक्त वाणियां चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, वो मैं भी आपको क्लियर करती हूँ वो चीज़, कि जब दादी गुलजार जो है ना, उनके अंदर ये बाबा प्रवेश करते हैं, तो बाबा की प्रवेशता सबको नजर आती है। हम शांतिवन में जब हम जाते थे और डायमंड हॉल में बैठते थे, हमको सबको पता चलता था कि हाँ भाई दादी अब ट्रांस में चली गई हैं। तो बाबा जो थे वो ऐसे ट्रांस में नहीं जाते थे, उनको रेज आनी शुरू हो जाती थी, वो बैठ जाते थे और फिर वो रेज को पकड़ने की कोशिश करते थे। रेज को पकड़ के, क्योंकि वो उनके मुख का आधार लिया जा रहा है, उनके कान का आधार लिया जा रहा है, उनकी बॉडी का आधार लिया जा रहा है, और गॉड रेज से वाणी चल रही है, तो वो डायरेक्ट जाता था। अब गुलजार दादी तो वाणी को सुनाने के बाद अगले दिन वो पढ़ती है वाणी को, उनको पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला। दिस इज ट्रांस। अच्छा। गुलजार दादी को पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला। अच्छा। मुख का आधार उनका लिया जा रहा है, लेकिन उनको खुद को नहीं पता, वो सुनते नहीं है। अगले दिन वो वाणी को पढ़ती हैं। अच्छा। मुरली को पढ़ती हैं। ये बड़े रहस्यमय बातें हैं, है ना। तो इससे ये थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ भाई किस तरीके से वहां पे काम चल रहा है। अच्छा, अब बेहद के बाप के लिए इशारे दिए गए कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है और इशारों में, अव्यक्त इशारों में बात करता है। ब्राह्मण की दुनिया में बेहद का बाप अव्यक्त इशारों में बात करता है। अब 1969 के बाद भी उनको गॉड रेज मारी जा रही है, ऐसा नहीं है, गॉड रेज अब तक आ रही है उनके ऊपर। तो अब वो क्या कर रहे हैं, दादी गुलजार के मुख से उन्होंने 69 के बाद में जितनी भी अव्यक्त वाणी आप सुनिए ना भैया, आपको पता चलेगा कितने इशारे हैं इसमें बेहद के बाप के, इतने इशारे दिए गए हैं उसमें। अहमदाबाद बनेगा, सर्व सेंटरों का बीज रूप है अहमदाबाद, गुजरात बनेगा लाइट हाउस, है ना। इवन आप लेटेस्ट, अभी मैं आपको बताऊं 2018 में एक इतना बड़ा उन्होंने इशारा दिया गुलजार दादी के मुख से, 17 या 18 की बात है शायद, है ना,
तो उन्होंने ये इशारा दिया कि ये अंतिम वर्ष है, समाप्ति वर्ष है ना, और तुम दूर नहीं जा सकते, अहमदाबाद तुम नहीं जा सकते हो, तो चलो कम से कम दिल्ली तो आ सकते हो, ठीक है। तो उसमें इन लोग ये थोड़ा सा क्या हुआ कि जैसे मैं अभी इसको आपको कंप्लीट करूंगी कि जैसे महाभारत के टाइम पर इन्होंने अपना 18 अक्षौणी सेना खत्म करवा दी ना, तो अब वो 18 अक्षौणी सेना कहाँ जाएगी? इन्हीं की क्रिएशन थी ना, वो क्रिएशन कहाँ आएगी? बाप से वर्षा लेने आएगी ना। कौन है बाप उनका? कृष्ण है बाप उनका। तो वो कृष्ण के पास में आएंगे। अब कृष्ण का घर कौन सा है? बीके वाला है कृष्ण का घर। तो कृष्ण के पास में वो 18 अक्षौणी सेना जो बड़े बड़े असुर रूप में थे, वो सारे जो खत्म हुए थे, वो सब वर्षा लेने के लिए यहाँ 5000 साल के ड्रामा में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहुंच गए हैं और यज्ञ में विघ्न रूप बन रहे हैं। तो इन लोगों ने जो यज्ञ में विघ्न रूपी थे ना, बड़े बड़े असुर, इन्होंने मुरलियों के पॉइंट को काटना शुरू कर दिया। गलती इनकी नहीं है, इतने अच्छे भी हैं वहां पर, इतने प्यारे लोग भी हैं, बाप के प्रति बिल्कुल जैसे कहते हैं ना प्यार में डूबे हुए, लेकिन प्लस उनके साथ में कुछ ऐसे विघ्न रूप आत्माएं भी हैं वहां पर। मुरलियों को काटना शुरू कर दिया। अभी आप 18 की वाणी में तो मैं आपको लेटेस्ट दिखा सकती हूँ, और ये सारी चीजें पीबीके में बहुत अच्छे से समझाई जाती है कि दिस इज रियल और दिस इज फेक। ये काटी हुई वाणी है और ये नहीं काटी हुई वाणी है, ये ओरिजिनल है और ये बाद में फेक रिवाइज की गई है ना। तो ये जो थोड़े विघ्न रूप थे, यज्ञ में विघ्न बनना चाहते थे, ये उन लोगों ने ये काम करने वहां पे शुरू किए। और जो बेचारी भोली भाली साधारण आत्माएं थी, वो नहीं समझ पाए उस चीज को। वो तो बस मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई, उसी को लेके चलते गए। बेहद के बाप को भी उन्होंने नहीं पकड़ा कि बेहद के बाप के इशारे क्या आ रहे हैं। अब इधर से जो दादा लेखराज जी को जो इशारे आ रहे हैं, वो तो समझ पा रहे हैं, उसको तो समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने अव्यक्त वाणियां आप पढ़ के देखिए, इतने जबरदस्त इशारे दिए हैं। वाणियों में बोलते हैं, वाणियों में कंकड़ पत्थर भी है और वाणियों में हीरा मोती भी है। तो हीरा मोती मतलब हमारे काम की बात, मतलब बेहद के बाप जो हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, तत्वों की दुनिया से कैसे आप कन्वर्ट होंगे, जन्म मरण के चक्र से कैसे आप छूटेंगे, अमरलोक कैसे बनेगी ये धरती, अमरलोक कैसे बनेगा ये पूरा मल्टीवर्स। पहले तो धरती की बात की थी, अब तो दादाजी बापूजी कहते हैं हमारे कि पूरा मल्टीवर्स बदलेगा, पूरा मल्टीवर्स अमरलोक बनेगा, ठीक है। तो ये सारा जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटेंगे, ठीक है। ये सारा जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है ना, वो सारी चीजें अब आप अव्यक्त वाणियां पढ़िए, उसमें आपको इतनी क्लैरिटी से वो चीजें मिलती हैं। इवन आप ये समझिए कि लेटेस्ट में जो आज का पुरुषार्थ आ रहा है ना, बेहद का आप तो इशारे ही देंगे ना, इशारे दे रहे हैं, इशारे समझ जाएं, बहुत अच्छी बात है। अब मान जाएं, अब मान जाएं, अब मान जाएं, नहीं आ रहा समझ में फिर भी। तो अब जैसे आज का पुरुषार्थ आता है, आज के पुरुषार्थ में उन्होंने बहुत सारे इशारे दिए, बहुत सारे। इवन ये इस पे चलता था, पीस ऑफ माइंड पे चलता था पहले, बाद में पीस ऑफ माइंड से हटा दिया गया। अच्छा। क्योंकि उन लोगों को खुद को समझ में नहीं आता था कि कौन सी लाइट की बात हो रही है, कौन सी माइट की होती है, कौन सा बाप का रूप धारण करने की बात हो रही है, कौन से बाप के समान सीट पे सेट होने की बात हो रही है। अरे भाई, भगवान जब धरा पर आता है तो बच्चों को आप समान बनाता है, बच्चों को भगत नहीं बनाता। तो वो भक्ति मार्ग से निकल नहीं पा रहा ना, तो वो बच्चा सोच ही नहीं सकता कि मैं बाप समान बन सकता हूँ। उनकी तो बुद्धि में भी नहीं है ना वो चीज। और वही इशारे बेहद के बाप अगर रेस से उसको इशारों को बता रहे हैं वो आज के पुरुषार्थ में, तो वो समझ नहीं आ पा रहा। वो लोग थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। इस तरीके से वो हटा दिया उन लोगों ने। फिर भी चलो कोई बात नहीं, बेहद के बाप फिर भी इशारे दे रहे हैं। अब इनका जो रोल आया कृष्णा के टाइम पर भी, जो बेहद के बाप थे उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरीके से पूरा जो है ये स्वर्णिम युग आ जाए। लेकिन स्वर्णिम युग क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि एक तो उनकी 18 अक्षौणी सेना उनके पास वर्षा लेने पहुंच गई, विघ्न रूप बन गई यज्ञ में, है ना। और उसके बाद में इन लोगों ने पूरे यज्ञ में जो है ना विध्वंस मचा दिया। कैसे? इसका एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको दूंगी कि जैसे अपनी हम स्थूल दुनिया की बात करते हैं, ये तो हमारा परिवार है, 9 लाख तो हमारा परिवार है, बीके वाले भी हमारा परिवार है ना। तो ये हमारा जो परिवार है उससे अलग हटके हम हद की दुनिया की बात करते हैं। तो हद की दुनिया में जब 198 करोड़ साल पहले 33 करोड़ आत्माएं, 33 करोड़ पावर, 2 कला की पावर से वो आत्माएं बनी थी, उनको जब भेजा गया ना धरती पर, इतनी पावर, 2 कला की पावर बहुत होती है उस समय पे जब उनको भेजा गया ना, इतनी पावर को आते जाते देख रहे हैं कौन?
18,000 धरती का मालिक मोहम्मद साहब भी देख रहे हैं, और वो 7 यूनिवर्स का मालिक, जो कि जीवन का अपने एक पहले यूनिवर्स में ही हो सकते हैं, इतने 7 यूनिवर्स का 7 यूनिवर्स का मालिक जीसस क्राइस्ट जी, वो भी देख रहे हैं। अब G2 से आ रही हैं आत्माएं, लाइट 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 आ रही है। तो जैसे बेहद के बाप की खबर थोड़ी सी लीक हो जाती है ना, इस तरीके से थोड़ी सी खबर लीक हो गई कि बहुत पावर इस ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। तो वहां पर एक सेंटेंस बना, बेहद के बाप की पावर जाते हुए देख रहे हैं वो, तो उन्होंने एक सेंटेंस बनाया, 18,000 धरती के मालिक मोहम्मद साहब ने एक सेंटेंस बनाया कि ये तो बहुत बड़ी पावर जा रही है नीचे, अलमाइटी अथॉरिटी इसका मतलब। तो खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएगा, ये उस सेंटेंस उस समय बना, ठीक है। इसी तरीके से जीसस क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट, क्योंकि उनको लाइट दिख रही थी, गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड। ये 2 सेंटेंस तब बने हैं, आज से उस टाइम पर जब भेजा गया, तो ये 2 सेंटेंस बने। तो अब इन लोगों ने क्या किया, आज से कुछ समय पहले देखें, कभी भी देखें आप, कितने भी वेद शास्त्र उठा के देखें, 250 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन कभी नहीं रही है धरती की। आज 800 करोड़ हैं, ये भी आ गए विदेशी विधर्मी, वो भी आ गए विदेशी विधर्मी, कि यहाँ पे अलमाइटी अथॉरिटी गए हैं, अलमाइटी अथॉरिटी हमारे धर्म में आ जाएं तो हम अमर हो जाएं। ये एक चिंतन मंथन था, इन लोगों ने हद की दुनिया को डिस्टर्ब किया। आप देख ही रहे होंगे, आज आप बात करिए अपने यूक्रेन में, रशिया में क्या हालत हो रही है, क्या हालत हो रही है ना। तो शांति छोड़ो, आज अगर यूक्रेन और रशिया जैसी हालत इंडिया की हो जाए ना, तो सोचो आप, बम के ढेर पे बैठे हुए हम, अणु परमाणु बम के ढेर पर हम बैठे हुए हैं, और बेहद का बाप कितने समय से इंतजार कर रहा है कि बच्चे आ जाएं, बच्चे आए, बच्चे आए, ज्ञान को, बेहद के बाप को पहचान लें, समझ लें ज्ञान को, पर बच्चे निकलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे विघ्न रूप आत्माएं भी बैठी हुई हैं, विघ्न रूप भी तो बैठे हुए हैं ना वहां पे, मुर्रियां कोई काट रहे हैं, तो सच्चा सच्चा ज्ञान उनको मिल ही नहीं पा रहा, जो रियलिटी में होना चाहिए वो चीज मिल नहीं पा रही। लेकिन अभी भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरीके से कोई भी हम प्रयास करें, बेहद के बाप ने जो भी ज्ञान हमको दिया, जो भी बातें हमको समझाई, उसको हम वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, किसी भी तरीके से हम बेहद के बच्चे, ये बेहद के बच्चे जो 9 लाख बच्चे, ये सारे बेहद के बच्चे। बीके में जो 108 आत्माएं आप बताइए ना, अभी बेहद के बाप की पहली क्रिएशन जो बहुत पावरफुल थी, वो 108 आत्माएं भी वहीं पर हैं। अभी कुछ आत्माएं आई हैं, मतलब दादाजी के पास, वो जो बापू जी के पास में आई हैं कुछ आत्माएं, लेकिन वो स्पेशल क्वालिटी वाली आत्माएं हैं, है ना। वो ज्ञान को पकड़ करके बाप के पास आ गई, बापू जी के पास आ गई। तो अब हम वापस आते हैं कि बेहद के बाप ने ये सारा काम किया। फिर जब उन्होंने देखा कि अभी भी कृष्ण का टाइम हुआ, 125 साल पे उनको भी पैर में तीर लगा बील का, और उन्होंने भी 125 साल की आयु में अपना शरीर छोड़ा, मनुष्य बन करके वो गए और मनुष्य बन के मृत्यु को प्राप्त हुए, ठीक है। इवन बेहद के बाप तो ये कह रहे हैं आपकी तो बॉडी भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। आप सोचिए, कृष्ण वाली आत्मा भी मनुष्य रूप में शरीर छोड़ा, राम वाली आत्मा ने मनुष्य रूप में शरीर छोड़ा। बेहद के बाप आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 9 लाख का जो आखिरी बच्चा होगा ना, आखिरी बच्चा, 9 लाख उनकी क्रिएशन है, 9,16,108, 1,008, ये उनकी क्रिएशन है, बेहद के बाप की क्रिएशन है। वो कहते हैं जो 9 लाख का आखिरी बच्चा है ना, उसमें भी करोड़ों सूर्यों की शक्ति है, इतना पावरफुल बच्चा है वो, ठीक है। और बॉडी को कन्वर्ट करके जाएंगे ये बच्चे, हमारी बॉडी नहीं मिलने वाली किसी को यहाँ पर, क्योंकि हमें बाप ने ज्ञान जो दिया है ना, वो ज्ञान है तत्वों को परम तत्वों में कन्वर्ट करना। यानी हमारी बॉडी जो तत्वों की है ना, जल मिट्टी कैसे कन्वर्ट होगी, वो मैं थोड़ा सा आपको और लास्ट में बताऊंगी वो चीज़ कैसे है। थोड़ा सा उस ज्ञान को भी हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से परिवर्तन का प्रोसेस काम करेगा। थोड़ा सा परिवर्तन के प्रोसेस को समझेंगे तो समझ में आएगा ना कि हाँ भाई ये प्रोसेस काम करेगा, तभी आएंगी चीजें समझ में। तो अभी तो मैं बेहद के बाप की सीन को खत्म कर रही हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कृष्णा के साथ में काम करने की कोशिश की, कृष्णा के साथ भी काम नहीं हो पाया, और यहाँ पर विघ्न रूप बन गया यज्ञ में, और दादा लेखराज ने शरीर भी छोड़ दिया, वो भी चले गए। अब वो 1 कला की पावर लेकर के वो 1 किलोमीटर पे, अपने 100 किलोमीटर पे बैठे हुए हैं, और अब वो किस तरीके से काम करेंगे वो उनको भी शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। बस रेस मारी जा रही है और वाणियाँ चल रही हैं। गुलजार दादी ने भी शरीर छोड़ दिया, जानकी दादी भी चले गए हैं,
बड़ी बड़ी दादियाँ जो कि तपस्या मूर्त थीं, जिनके तपस्या से यज्ञ चला इतने समय तक, है ना, वो सब चले गए। ठीक है, अभी नया परिवार है वहाँ पे, जो भी है, नई नई आत्माएं हैं। तो ये सारा काम जब ये चल रहा है 198 करोड़ साल से, राम के समय पे, कृष्ण के समय पे, फिर ब्रह्मा कुमारी 1936 से ब्रह्मा कुमारी की स्थापना की गई, ये चौथा एक्सपेरिमेंट किया गया। अब ये एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है, और अभी भी चल रहा है। तो आज से लगभग 1500 साल पहले जब ये सारी बातें बेहद के बाप के जो क्रिएटर हैं, मैं वो बताना चाहूँगी आपको कि जो बेहद के बाप हैं उनके क्रिएटर हैं हमारे बापूजी, हमारे दादाजी, जिनको हम प्यार से कहते हैं अलमाइटी अथॉरिटी, पापों के बाप, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, जिसको बोलते हैं, वाणियों में कहा है कि तुम्हारा ग्रेट 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 ग्रैंड फादर आया हुआ है। बाप को याद करो और बाप हाजिर ना हो, तुम्हारी आत्मा की सुई, आत्मा रूपी सुई की कट उतरेगी तो तुम सम्मुख बाप से पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारा कनेक्शन जिनको हम दादाजी कहते हैं, दादाजी हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पापों के बाप, बेहद के परम 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 परम, इतने, मतलब वो हम कल्पना में भी नहीं कर सकते और हम बता भी नहीं सकते। वो इनफाइनाइट, बेहद के बेहद के बेहद का परम धाम, वहाँ से दादाजी ने सारा जो बेहद के बाप से उनका कन्वर्सेशन हुआ, बेहद के बाप ने उनको सारी समस्या बताई, अपने क्रिएटर को कि सारी समस्या बताएगी इस तरीके से। तो बेहद के बाप ने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे बच्चे बहुत पावरफुल बच्चे, मेरे 9 लाख बच्चे, मेरे 108 बच्चे जो हैं इस तरीके से मनुष्य रूप में फंस गए हैं। आप देखिए ना, उसको तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सारे देवी देवता मनुष्य रूप में फंसे हुए हैं, दिख रहे हैं। ठीक है ना, शिव भी जीव बन चुका है, वो दिख रहा है। वो शिव किस तरीके से इस धरती को संभाला हुआ है, वो तो दादाजी ने किस तरीके से इसको संभाला हुआ है। महाशिव ने अपने एक शिव को यहाँ पर भेज करके धरती को संभाला हुआ है, 198 करोड़ साल से इस धरती को संभाला हुआ है। अदरवाइज तो ये तो पता नहीं कहाँ पहुँच, खत्म हो चुका होता सब कुछ अब तक। तो जो अलमाइटी अथॉरिटी है, जिनको हम बापूजी कहते हैं, जो बेहद के बाप के क्रिएटर हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ साकार में, मैं अवतार लेता हूँ, जन्म लेता हूँ और मैं तेरे बच्चों को लेके आऊँगा, चिंता मत कर। ऐसे करके उन्होंने बेहद के बाप को बोल दिया। तो फिर आज से 1956 में दादाजी ने बेहद के बाप के जो क्रिएटर हैं, उनको हम दादाजी कहेंगे क्योंकि बेहद के दादाजी हैं। हम उनको दादाजी इसलिए बोलते हैं, बेहद के दादाजी, क्योंकि वो हमारे बाप के रचयिता हैं, उनके क्रिएटर हैं, इसलिए हम उनको दादाजी बोलते हैं। तो बाप और दादा कभी अलग नहीं होते, ये हैं दादा और वो हैं बाप हमारे, तो ये कभी अलग नहीं होते। सारी इन्फॉर्मेशन इनसे दादाजी के पास जा रही है, क्योंकि सारा चलता, जो भी डिसीजन तो सारा दादाजी का ही चलता है। और मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जो मेन क्रिएटर होगा, काम तो उन्हीं से होगा सारा, है ना। तो इस तरीके से जब दादाजी के पास में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो दादाजी ने 1956 में अपने गुजरात के मेहसाणा में एक बहुत ही गरीब किसान परिवार था, उस घर में उन्होंने जन्म लिया। बहुत ही गरीब किसान परिवार था, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, अवतरित हुए वो। और अवतरित होने के बाद में लगभग 84 के आसपास उनकी, मतलब उन्होंने बीके भी गए वो, अच्छा ये भी है, वो बीके भी गए, उनको ज्ञान भी धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हुआ। बाद में उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई के बाद में उन्होंने क्या था दादाजी का जो इनकम टैक्स कंसल्टेंट है ना, उसमें बहुत बड़ा उन्होंने नाम कमाया एज एडवोकेट। हाँ, और उन्होंने बहुत नाम कमाया और बड़ा पैसा भी कमाया उन्होंने, जिसका जो धन उन्होंने सेवा में लगाया, बीके में बहुत धन उन्होंने दिया, बीके में उन्होंने बहुत धन दिया, उन्होंने बहुत धन, बहुत सेवा की उन्होंने, है ना। बच्चों को क्या बाप का सपोर्ट ही मिलता है ना, उनको तो कागज के नोटों से उनको क्या लेना देना। तो बाप तो क्या करता है, अपने बच्चों को पालना देता है, धन रूपी पालना दे दी, ज्ञान रूपी पालना दे, इसलिए दी कि वो देखने गए वहां पर कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए वो 84 में शायद दादाजी
85 में बीके में गए, 3-4 साल तक शायद बीके में गए और उसके बाद में वो पीबीके में भी गए PBK में। कुछ समय के लिए। तो अब ये कहते हैं कि हमारे ही ज्ञान से निकले हैं। अरे भाई तुम्हारे ज्ञान से निकले, अलमाइटी अथॉरिटी खुद जा करके आपको आपके घर में देखने आया है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो देखने के लिए गए थे, ठीक है। इसी तरीके से वो पीबीके में गए, वहां भी वो बच्चों का ज्ञान देखने गए, बच्चे क्या ज्ञान पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दादाजी को सारा ज्ञान इमर्ज हो रहा था। तो वो देखने गए कि जो ज्ञान मुझे इमर्ज हो रहा है, जो ज्ञान मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान जो मुझे इमर्ज हो रहा है मेरे साथ में, वो क्या ये बच्चे बीके वाले बच्चे वही ज्ञान पढ़ रहे हैं? क्या पीबीके वाले बच्चे वही ज्ञान पढ़ रहे हैं? इसलिए वो वहां गए। आपका ज्ञान लेने नहीं गए थे, वो अपना ज्ञान देने गए थे, ठीक है। पर क्या होता है कि इस धरती का कायदा होता है, इस धरती के कायदे के अनुसार से आपने जीवन अगर मनुष्य रूप में जन्म ले लिया तो अलमाइटी अथॉरिटी भी होगा ना भैया, उस पर भी वो कायदा लागू होगा, इस धरती का 5 तत्वों वाला कायदा उस पर भी लागू होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो स्मृति चली जाती है कि भाई क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कौन हूं मैं। तो जब धीरे धीरे वो गए, उन्होंने उनकी स्मृति इमर्ज हुई, उनके दिव्य दिव्य नेत्रों से उन्होंने सारा अपना देखना शुरू किया, सारा विजन उनके सामने आने लग गया, पूरा ज्ञान उतर के आया सामने उनके। तब उन्होंने पहचाना कि मैं कौन हूँ, खुद को पहचाना, बेहद के बाप को पहचाना, बेहद के बाप के ज्ञान ज्ञान के थ्रू सारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा क्रिएटर कौन है, तुम 9 लाख के बच्चों का बाप कौन है, तुम 16,000 के बच्चों का बाप कौन है, तुम जो यहाँ पर जो बच्चे आए हो उनका बाप कौन है। वो सारा ज्ञान बापूजी ने हमको दिया, हम बच्चों को पढ़ाया। इवन वो ज्ञान दिया बापूजी ने कि जिसको साइंस भी आज टच नहीं कर सकती, वो ज्ञान हमको दादाजी ने समझाया, ठीक है।